ये कह रही थी कि हमारे जीवन का वैल्यू तब है जब ज्ञान सूर्य की किरणें हम पर रेगुलर पड़ती है। जैसे देखो चंद्रमा, ये आकाश में जो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा का अपना किरण है क्या कुछ? अपना उजाला है क्या कुछ? नहीं है ना। लेकिन सूर्य का किरण इसके ऊपर पड़ता है तो चंद्रमा भी उजाला होता है और वो भी किरण दे सकता है। इसलिए रात के अंधेरे में चांद ही लोगों को रास्ता दिखाता है। जब चांदनी होती है तो बाहर कितना अच्छा लगता है, एक खुशी का माहौल होता है ना। तो चांद की वैल्यू कैसे बढ़ी? सूर्य से किरण मिलने पर बढ़ी। अगर सूर्य से किरण न मिले तो चांद की कोई वैल्यू नहीं, अंधकार में छिपा रहेगा, उसका अस्तित्व भी मालूम नहीं पड़ता है। जैसे देखो अमावस्या के दिन नजदीक आते हैं या अमावस्या होती है तो चांद कहाँ गया पता ही नहीं चलता, गायब होता है। लेकिन चांद तो आकाश में होता है, आकाश में होते हुए भी विजिबल नहीं होता, उसका कोई फंक्शनिंग नहीं होता, दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार हम सब आत्माएं भी, बाबा ज्ञान सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर बराबर पड़ती रहे तो हमारे से भी रोशनी निकलती रहती है और हमारी वैल्यू बढ़ती है, हमारी यूजफुलनेस बढ़ती है, हमारे द्वारा लोगों को भी कुछ न कुछ मिलता है, हमारे द्वारा पूरे विश्व को कुछ न कुछ मिलता है। इसलिए साउंड होता टेबल फैन में रहता सुना जाए बहन जी? तो हम अच्छा, तो हमारे द्वारा बाबा क्या कराते हैं? अभी सारे विश्व की सेवा कराते हैं। विश्व की सेवा करने के लिए हमें लगातार ज्ञान सूर्य से अपना क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन रखना पड़ेगा। ज्ञान सूर्य के साथ का कनेक्शन ही हमारे अंदर के उजाला को बढ़ाता है, जो उजाला हमें खुद को भी उजाला देता है और दूसरों को भी उजाला देता है, पूरे विश्व को उजाला देता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो बच्चे। ज्ञान सूर्य बाबा रोज मुरली के द्वारा कितनी अच्छी अच्छी बातें रोज सुना रहा है। तो उस मुरली की बातों को सुनना और उनमें से जो बात अच्छी लगी उस बात पर, उस बात को दिल में रखना, याद रखना, चिंतन करना, ये है अपने अंदर वो रोशनी भरना। तो आप सब बाबा के बच्चे हो, आप सबके जीवन की बहुत वैल्यू है। आप सबको शायद इतना पता नहीं है कि आपके जीवन की वैल्यू कितनी है, लेकिन दुनिया वालों को आपके जीवन की बहुत वैल्यू है और आगे चलकर ये वैल्यू का पता पड़ता जाएगा। और जब सारी दुनिया आपको बहुत वैल्यू की दृष्टि से देखेंगे, आपसे लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, तब आपको भी पता चलेगा कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ। वास्तव में वैल्यूएबल था, मुझे मालूम नहीं था, ऐसा आपको अनुभव होगा। तो देखो वैल्यू क्या है मैं बताती हूँ। आप सब बाबा के पवित्र ब्राह्मण बच्चे हो, कुमार हो। पवित्र बच्चों की उपस्थिति ही इस विश्व को आज चला रही है, क्योंकि इस दुनिया में हो गया, इतना पाप हो गया, इतना गंदगी हो गई है, लोगों का मन इतना मैला मलिन हो गया है। जिस मलिनता को सहन करने के लिए धरती भी अभी कांप रही है, सहन नहीं कर पा रही है। और हवा भी आज दूषित हो गया है, हवा भी सहन नहीं कर पा रहा है। और ये प्रकृति माँ आज कंपमान है। क्यों? लोगों के अंदर इतनी वृत्ति मलिन और अपवित्र हो गई है। ऐसी अंधियारी रात के अंदर बाबा के एक मुट्ठी बच्चे, थोड़े बच्चे, जिन्होंने पवित्रता को समझा है, जिन्होंने पवित्रता को मूल्य दिया है, जिन्होंने पवित्रता को जीवन का व्रत बनाया है और उस पवित्रता की रक्षा के लिए वो बहुत कुछ सहन करते हैं, पवित्रता की रक्षा के लिए दिन रात वो प्रयास में हैं, ऐसे बाबा के बच्चों की वैल्यू इस सारी दुनिया के लिए कितनी ज्यादा होगी? जैसे जैसे अंधेरे में एक लाइट का पोल,
दूर दूर तक एक अकेला लाइट का पोल, एक पोल में एक लाइट जलती है तो वो कितना दूर तक लाइट फैलाती है, और उस लाइट के सहारे लोग इधर से उधर जाते हैं, जा सकते हैं। तो कितनी बड़ी डिस्टेंस के अंदर एक लाइट का पोल। आप भी सोचो कि कितनी बड़ी एरिया के अंदर एक बाबा का बच्चा, वो एक बाबा के बच्चे से निकलती हुई लाइट को सहारा देख कर समझ कर दुनिया के लोग चल रहे हैं। और ये दुनिया जो घूम रही है ना, अभी भी घूमने की शक्ति तक भी हम बाबा के बच्चों से मिल रहा है। अगर हम न होते तो आज दुनिया गतिमान नहीं होती, दुनिया के जो सिस्टम से वो चलते नहीं थे। क्योंकि बाबा ने कई बार हमें ये कहा, जो उस द्वापर के ऋषि मुनि साधु आदि थे, उनकी भी वैल्यू कितनी थी कि उन्होंने कम से कम भारत को अपवित्रता के आग में जलने से कम तो बचाया, कम से कम बचाया, टेका दिया। इसलिए उनका भी बहुत महत्व है। बाबा कहते हैं तो द्वापर के ऋषि मुनियों का ही इतना महत्व है अगर, तो हम सच्चे ऋषियों का, संगम युगी राजयोगियों का इस दुनिया में कितना महत्व होगा। हमारे कारण आज ये दुनिया में अभी भी कम से कम कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो न्याय है, अभी भी कुछ तो सिस्टम चल रहा है। अगर ये भी न होता तो आज दुनिया क्या हो जाती थी। इसलिए हम सब की उपस्थिति है, वो उपस्थिति ही सारे दुनिया के लिए बहुत बड़ा मदद है। आज हम बाबा के बच्चे चलते हैं, धरती के ऊपर से पांव रख के जब चलते हैं, धरती माँ के छाती को आराम मिलता है कि आहा, मेरे पवित्र बच्चे मेरे छाती में पांव रख के चल रहे हैं, कम से कम मेरा दर्द और मेरा जो तकलीफ ये दूर हो रहा है। ये बाबा के बच्चे जहां भी अपना पांव रखे, धरती माता का उधर ही पेन है। धरती माँ कम से कम वहां पर मालिश का अनुभव करती है, मलहम पट्टी का अनुभव करती है। धरती माता क्षत विक्षत हो चुकी है। ऐसे में बाबा के बच्चे के चरण स्पर्श भी धरती माता के लिए बहुत बड़ी राहत है, पेन किलर का काम कर रही है। धरती माता इसी प्रकार हवा, वायुमंडल, जल राशि, आकाश मंडल, ये पंच तत्व सभी, हमारी सांस, हम श्वास लेते हैं, हमारी अंदर से निकली हुई श्वास भी वायुमंडल में जाती है तो वायु खुश होती है। आप सोचो तो सही, हम किसी वृक्ष, पेड़ पौधे को हाथ लगा देते हैं तो पेड़ पौधे खुश होते हैं। हाँ, हमारे प्रकृति जीत, प्रकृति मास्टर, प्रकृति पति ने मुझे हाथ लगाया, मुझे स्नेह दिया, ऐसा समझते हैं। ये उनकी फीलिंग्स है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी जानवर वो फील करते हैं। ये बात साइलेंटली अनुभव होता है, ये साइलेंस में जाकर के अनुभव करने वाली बात है। इसलिए हमारे जीवन की वैल्यू कितनी है। हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर के लोगों को अंदर ही अंदर कुछ न कुछ हमारे द्वारा मिल रहा होता है, साहस मिल रहा होता है, शक्ति मिल रहा होता है, निर्भयता मिल रही होती है, भगवान के प्रति आस्था आ रही होती है। हमारी उपस्थिति ही पूरे विश्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। परंतु हमारी उपस्थिति में ये बल भरता है तब जब हम ज्ञान सूर्य परमात्मा से ज्ञान की रोशनी ले रहे होते हैं। तो हमें कभी अपने आप को शक्तिहीन नहीं समझना है, वैल्यूलेस नहीं समझना है। हमारी वैल्यू हम नहीं जानते, बाबा जानते हैं। बाबा हमें बहुत वैल्यूएबल के रूप में देखते हैं और दुनिया भी देखती है। दुनिया भले अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है कि ये कौन है शक्ति देने वाला, ये कौन है साहस देने वाला, ये कौन है रास्ता दिखाने वाला। वो अभी आइडेंटिफाई कर पाए तो दौड़ के आएंगे हमारे सामने, लेकिन उनको ये लगता है कि कोई तो है, कोई तो है। वो कौन है वो हम जानते हैं। हमें जानना भी है और अपने आप को महत्व देना है, अपने आप को वैल्यूएबल समझना है, अपने आप को इतना रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखना है। तो कह रही थी कि ज्ञान सूर्य परमात्मा से हमको किस प्रकार ज्ञान की रोशनी लेकर चलना है रोज रोज। ज्ञान की रोशनी क्या है? आज की मुरली सुना आप सबने?
आज की मुरली निश्चय सुना होगा। हाँ, जिन्होंने भी सुना होगा वो लोग हाथ उठाना, बाबा देखेंगे। जिन्होंने आज की मुरली सुना या पढ़ा वो हाथ उठाइए, बाबा देखेंगे, मैं भले नहीं देखूं। अच्छा, अब देखो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, थोड़ा सा पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा स्नेह और शक्ति की समानता, स्नेह भी और शक्ति भी। ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस था और उस समय बाबा की चली हुई मुरली थी। उस मुरली के अंदर बाबा ने क्या कहा, बाबा तो माँ है, ब्रह्मा बाबा तो माँ है, इसलिए कितना उनके अंदर बच्चों के प्रति स्नेह है। लेकिन स्नेह के साथ साथ बाबा क्या करते हैं, स्नेह के साथ समर्थी भी देते हैं। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। बाबा स्नेह भी देते हैं, समर्थी माना सक्षमता, शक्ति भी देते हैं। बाबा स्नेह द्वारा बच्चों को सदा शक्तिशाली बनाया। ब्रह्मा बाबा ने बहुत स्नेह दिया, लेकिन स्नेह के बीच में भी सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। बाबा ने बच्चों को स्नेह दिया, बच्चों ने बहुत बाबा से स्नेह पाया। इस स्नेह का फलस्वरूप ऐसे नहीं कि ब्रह्मा से ही आकर्षित होते रहे, बस इतना ही था, ऐसा नहीं, लेकिन स्नेह के साथ साथ बाबा ने शक्ति भी प्रदान किया ना। यही चीज तो आज की दुनिया में अभाव है। देखो आज की दुनिया में लौकिक माँ बाबा बच्चों को स्नेह देते हैं, लेकिन वो स्नेह लंगड़ा स्नेह होता है, क्योंकि वो स्नेह बच्चों को डिपेंडेंट बना देता है। हर बात में माँ होगी कहेगी मैं कर देती। নেটওয়ার্কের ডিস্টার্ব, একটু ওয়েট করেন, হ্যাঁ বেঞ্চে আসলাম। अरे आगे आईते হবে তো না भाई हम जानते हेलो, सुना हाँ जाए? हाँ जी बहन जी, सुनाई दे रहा है, शुरू कीजिए। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ, तो ऐसा है, आज आज के माँ बाप जो है ना बच्चों को स्नेह देते हैं, लेकिन वो स्नेह लंगड़ा स्नेह हो जाता। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को बहुत डिपेंडेंट बनाते हैं, बच्चों को कोई भी काम करने नहीं देते हैं, कहते तुम खाली पढ़ो मैं सब कुछ कर देता हूँ। स्कूल का बैग भी खुद लेकर के स्कूल में ले जाते हैं, और खाना भी हाथ से माँ के माँ मुख में खिला देती है। तो बच्चा अपने आप को क्या सोचता है, असमर्थ सोचता है। इसलिए अगर माँ बाप नहीं होते हैं तो बच्चा अपने आप को बहुत असंपूर्ण, अधूरा, लंगड़ा समझने लगता है, और दूर जाना पड़े तो वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस समझता है, क्योंकि माँ बाप ने स्नेह ठीक ही दिया लेकिन शक्ति नहीं भरा, क्योंकि वो स्नेह मोह वाला स्नेह था।
लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को या उस समय साकार में उपस्थित बच्चों को भरपूर स्नेह दिया, लेकिन उस स्नेह में शक्ति भी था, जिसके कारण ब्रह्मा बाबा चले जाने के बाद भी बच्चों ने अपना कार्य, बाबा का कार्य, अपना जिम्मेवारी उसी तरह निभाया और जिम्मेवार बने और शक्तिशाली बने और विश्व की सेवा ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया था वैसे करते रहे। अभी सुनाई दे रहा है? हेलो? हाँ 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 जी हाँ बहन जी जी, सुनाई दे रहा है। हाँ जी बहन जी। अच्छा, हाँ, बीच बीच में आप लोग कुछ बोलना, हाँ जी बोलना या कुछ बोलना तो मैं समझूंगी कि हाँ ठीक है बहन जी। हाँ, कोई एक जन बोलना, सभी नहीं। हाँ, अच्छा, तो इसलिए कहा बाबा ने कहा, बाबा ने सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, ये आज के मुरली के पॉइंट है, हैं? लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति से न बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ भी पढ़ाया। इतना स्नेह जिसके साथ, उसके साथ मोह नहीं, ये हो सकता है क्या? लौकिक में तो ये संभव नहीं है। लोग कहते हैं स्नेह माना ही मोह, तो होगा ना, जिसके प्रति ज्यादा स्नेह उसके साथ तो मोह ज्यादा। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या सिखाया कि स्नेह भी बहुत, लेकिन साथ साथ नष्टो मोहा का पाठ भी बाबा ने पढ़ाया और बच्चों को सिखाया, बच्चे सदा न्यारे भी रहना और प्यारे भी रहना। ब्रह्मा बाबा स्वयं बच्चों को इतना स्नेह देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो न्यारे थे, जिसके कारण जाते समय वो फट करके चले गए। आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, बुद्धि को विड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो स्नेही तो थे, प्यारे तो थे, लेकिन सभी से न्यारे भी थे। फिर बाबा ने कहा, जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है, बच्चों के मन में उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। अब देखिए, बाबा के प्रति सच्चा प्यार है, हम कहते हैं ना, आप सब भी कहते हो ना। हाँ, जो कहेंगे बाबा से मेरा सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार है, तो क्या उसका प्रूफ बताया? जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह भी दिखाई देता है। अर्थात अगर बाबा से हमारा दिल का सच्चा प्यार है, तो बाबा ने जो करके दिखाया उसको करने का, उसी को फॉलो करने का अंदर से उमंग भी आता है। यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है। अलौकिक माँ कौन? ब्रह्मा बाबा। अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने, सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं बने। प्रजा बनाने वाले हो आप, प्रजा बनने वाले नहीं हो। माना बाबा बच्चों को राजा रूप में देखना चाहते हैं, प्रजा रूप में देखना नहीं चाहते। फिर बाबा ने आगे कहा कि बाबा की याद के साथ बाबा के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। अब ब्रह्मा बाबा की याद आना माना क्या स्थूल याद जैसा है? ब्रह्मा बाबा ऐसे थे, फिजिकल आकृति अवयव का वर्णन नहीं, लेकिन बाबा की पालना कैसी थी उसको याद करना, साथ साथ बाबा से क्या प्राप्तियां हुई उसको याद करना, वरदानों की याद करना, बाबा से मुझे क्या वरदान मिला वो याद करना, ये सब याद बाबा की याद में समाई हुई है। तो ब्रह्मा बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? शिव बाबा और ब्रह्मा माँ, शिव है बाबा, ब्रह्मा है माँ। यहाँ पर अब दोनों माँ और बाप की बातचीत हो रही है। बाप ने माँ से पूछा, शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ से पूछा, जानते हो क्या बोला होगा? बाबा ने कहा कि आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। तो बाबा ने क्या बोला? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए,
स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ संकल्प के साथ समर्थी नहीं रहती है, इसलिए समान बनने में नंबर आगे पीछे, आगे के बजाय पीछे रह जाता है। अब यही होता है ना, क्या होता है कि स्नेही बच्चे तो हैं, समान बनने की भी इच्छा होती है, लेकिन इच्छा होने से भी समर्थी कम है। समर्थी माना वो शक्ति कम है, जिसके कारण हाँ जी। नंबर पीछे हो जाता हाँ है। जी बहन। हाँ, तो स्नेह उत्साह में लाता है, उमंग में लाता है, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कमजोर बना देती है। अब ये समस्या सभी कुमारों के साथ होता है, मैंने देखा। यही समस्या सभी कुमारों के साथ क्या होता है, कुमारों के अंदर में उमंग उत्साह तो आता है कि बाबा ने जो कहा ये हमें करना है, एकदम उमंग आ जाता है, कभी कभी तो बाढ़ जैसा आ जाता है। लेकिन क्या होता है, समस्याएं बीच बीच में स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनाने में कमजोर बना देती है, माना वास्तव जीवन की समस्याएं। अब कुमारों को वास्तव जीवन की समस्याओं से भी लड़ना पड़ता है ना, क्योंकि वास्तव जीवन में क्या है, बहुत सारी बातों को फेस करना पड़ता है। कुमार जीवन है, देखो, एक तो कमाई की चिंता है, दूसरा परिवार की चिंता है, जिम्मेवारियों की चिंता है, अपने लाइफ की चिंता है, अपने करियर की चिंता है, और बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसी बाधाएं आती, चाहते हुए भी अच्छा पुरुषार्थ करूं लेकिन कर नहीं सकते। कभी कभी अपने मन से भी तूफान आता है, कभी कभी दूसरों से भी तूफान आता है, कुछ न कुछ समस्याएं आती है। तो ये समस्याएं आने के कारण उमंग तो मन में भरा, लेकिन फिर समस्याएं कमजोर बना देती हैं। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं कुमारों, बताओ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बहन जी। तो समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती है। इसलिए मैंने देखा कुमार भाई लोग कुछ दिन तो खूब अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बहुत उमंग में आते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वास्तव जमीन की समस्या है, जिस जमीन पर खड़े हैं, पांव जहां पर हैं, उस जमीन की समस्याएं, अर्थात जो ग्राउंड रियलिटीज बोलते हैं जिसको, ग्राउंड रियलिटीज, जो रियल लाइफ की रियलिटीज है, वो सब क्या करती है कि उमंग उत्साह को दूर ठेल देती है, कहाँ पहुंचा देती है, हैं? दूर कर लेती है। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं है, अमर भी हैं, ये भी बाबा जानता है, बच्चे अमर हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। जब समस्याएं आती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उस समय के लिए घबरा जाते हैं। अब लोग घबरा जाते हो, हैं? बोलो कुमारो, घबराते हो? घबराते हैं, मुझे पता है घबराते हैं। बहन जी ओलप ओलप। हाँ ये अनुपम भाई बोल रहा है, नहीं घबराते हैं, पता है मुझे, इसलिए तो बाबा ने भी बोला ना घबराते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए बताओ? उमंग भी है, बाबा से प्यार भी है, ब्राह्मण जीवन से प्यार भी है, ये जीवन अच्छा भी लगता है, ऐसा बनने की बहुत मन में उमंग भी आता है, लेकिन जो रियल जीवन की बातें, समस्याएं सामने आती हैं, तो समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो अभी, इसलिए कहा इस समय के प्रमाण, अब आप नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल स्थिति के अनुभवी बन चुके हो, माना अभी तक तो आपने बहुत बार क्या किया,
समस्याओं से लड़ाई भी किया, सक्सेस भी बने। कितनी बार समस्याएं आई, कितनी बार चली भी गई, आपने पार किया ना उसको, तो सक्सेस तो मिली ना, सक्सेस का तो अनुभव तो मिला ना। पावरफुल भी बने, पावरफुल बने तब तो समस्याएं भागी, नॉलेजफुल बने तब तो समस्याओं को डिटेक्ट करके भगा सके। तो सबके पास एक्सपीरियंस भी है। अब माया के, प्रकृति के अन्य आत्माओं के द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बातों के अनुभवी आत्माएं हो आप, नई बात नहीं है। समस्याएं तो सागर की लहरों की जैसी है, लहरें तो एक के बाद एक आती रहती है। तो आपने भी इन सब बातों को बहुत बार फेस किया है, पार भी किया है, इसलिए आपके लिए ये नई बात नहीं है। आप त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो। ठीक है ना? कल्प कल्प की बात तो छोड़ो, इसी जीवन की बात, इसी जीवन में भी आप क्या कहा बाबा ने? अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। तो चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। नथिंग न्यू का पाठ भी पढ़ाया है। अब बाबा ने हम सबको क्या पाठ पढ़ाया? नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाया। नथिंग न्यू माना बच्चे, जो कुछ फेस कर रहे हो ये कोई नई बात नहीं है, आपने बहुत बार फेस किया हुआ है। तो जो चीज बहुत बार किया है उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं होती है। ठीक है ना? जो भी समस्याएं आती है, बताओ तो ये क्या फर्स्ट टाइम आ रही है, या ऐसी एक्सपीरियंसेस हम सब आत्मा को बहुत बार हो चुका है, इस जीवन में भी बहुत बार हो चुका, और कल्प कल्प की बातों को देखो तो उसमें भी बहुत बार हो चुका है। तो आपके लिए कोई भी बात नई बात नहीं है, कोई भी बात नई बात नहीं है। पुराने हो आप, समस्याएं भी पुरानी है, बहुत बार आई हैं, आपने उसके ऊपर विजय पाया है, फिर चली भी गई है। तो इसलिए नथिंग न्यू, क्या समझना चाहिए? नथिंग नथिंग न्यू। न्यू समझेंगे, कोई बड़ी बात जैसा लगेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाया ना, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण, अभी समस्या में घबराने में समय नहीं गंवाना। जो भी समस्याएं आती हैं वर्तमान समय के प्रमाण, समस्याओं को देखकर घबराने में समय, देखो घबराते घबराते भी तो समय जाता है ना, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए घबराने में समय नहीं गंवाना। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? मास्टर ज्ञान सूर्य बनो, प्रत्येक दिन बाबा से ज्ञान की रोशनी लो और बाबा से मदद लो। बाबा आपको मदद करेगा। डे टू डे लाइफ में आने वाली कितनी समस्याएं होंगी आपकी, लेकिन समस्याएं, आपके जीवन में आने वाली समस्याएं कितनी बड़ी होंगी बताओ? दुनिया में और लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनके हिसाब से आपके पास जो बातें आई हैं वो तो बहुत छोटी छोटी चींटी समान बातें हैं। तो इन चींटी समान बातों से आप पार हो जाएंगे, आप विजयी बन जाएंगे। विजयी बनने के लिए क्या करना है? एक तो बाबा की मुरली से लाइट लेना है, और अमृत वेला उठकर बाबा से बहुत प्यार से बाबा को याद करना। उस समय माइट मिलती है, तो लाइट भी मिली, माइट भी मिली। अब दोनों मिली तो क्या होगा? दिन भर में आने वाली समस्याएं हमारे सामने कोई बड़ी बात नहीं होगी, हम इजीली पार कर सकते। ठीक है? तो आज की मुरली के हिसाब से क्या मिला हमको? नॉलेजफुल, और क्या कहा? पावरफुल और सक्सेसफुल। ये 3 बनना है। एक नॉलेजफुल है, नॉलेजफुल बनेंगे बाबा की मुरली को ध्यान से पढ़ने से, उसी में से बहुत सारी क्लू मिल जाती है।
हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मुरली में मिलती है। और सबसे बड़ी बात, आज की मुरली सवेरे ध्यान से पढ़ लिया, सुन लिया, तो आज सारे दिन में जो बात आने वाली है वो सवेरे मुरली में मिल जाती है। तो नॉलेजफुल तो बन जाते हैं ना, इसलिए नॉलेजफुल ऐसे बनते हैं। और दूसरा पावरफुल, पावरफुल बाबा से बुद्धि योग लगाने से बनते हैं। और सक्सेसफुल, सक्सेसफुल माना जब समस्या आती है उसको जब पार कर लेते हैं तो सक्सेसफुल बन जाते हैं। तीनों चीज फुल बन जाते हैं। क्या क्या बोलो सब? नॉलेजफुल, Knowledgeful, Knowledgeful, powerful, successful. successful. सक्सेसफुल, नॉलेजफुल, Knowledgeful, Knowledge. powerful, successful. नॉलेजफुल तो मुरली से मिलता है, रोज की रोज मुरली से। अच्छा, पावरफुल बाबा से माइट मिलता है, कब? बाबा को प्यार से याद करने से। वो भी जो बाबा ने टाइम बताया ना, अमृत बेला उठ के याद में बैठने से सचमुच माइट मिलती है। और तीसरी बात क्या है? सक्सेसफुल, समस्याओं से घबराना नहीं, भागना नहीं, लेकिन जो समस्या आई उसको फेस करना साहस के साथ, बाबा ने दी हुई ज्ञान के साथ फेस करना। फेस करने से क्या होगा? सक्सेस तो बन जाएंगे, ज्ञान की लाइट के आधार से फेस करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगा। सक्सेसफुल मिलने होने पर सक्सेस का एक्सपीरियंस हमारे अंदर जमा हो जाता है। सक्सेस का एक्सपीरियंस हमें क्या देता है? हिम्मत देता है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोलते हैं ना। आज सब जगह कहीं भी जॉब ढूंढने जाओ तो क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? पहला क्वालिफिकेशन आपका बहुत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हाँ, एक्सपीरियंस अगर सर्टिफिकेट। हाँ वही। अभी समझो आपका क्वालिफिकेशन बहुत है, आपका सीवी बहुत फाइन है, लेकिन उसमें एक चीज की कमी हो, अगर एक्सपीरियंस ना हो तो आपका नाम पीछे पड़ जाएगा। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है ना। कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा अगर किसी ने लिखा तो उसको पहला जॉब मिल जाएगा। तो बाबा के पास भी जब से हम ज्ञान में आए तब से हमारा एक्सपीरियंस जमा होना शुरू हुआ। और अभी तक कितना इयर्स का एक्सपीरियंस हुआ? किसी का 10 इयर्स एक्सपीरियंस, किसी का 7 इयर्स एक्सपीरियंस, किसी का 5 इयर्स एक्सपीरियंस, किसी का उससे भी ज्यादा। ये हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता जा रहा है। और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमको एलिजिबल बनाता जा रहा है उच्च पद पाने के लिए। भविष्य में सतयुग में बड़ी वैकेंसी, बड़े बड़े पोस्ट की वैकेंसी है, उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, बड़े पोस्ट पर आसीन बनने के लिए ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम करते हैं। परंतु एक्सपीरियंस में सक्सेसफुल का एक्सपीरियंस तब होगा जब नॉलेजफुल और पावरफुल बने। तो इसलिए पहला मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी बाबा के बच्चे मुरली तो सुनते होंगे, लेकिन किसी किसी का मिस भी होता होगा ना। फिर कहेंगे आप बहुत व्यस्त था ना, बिजी था ना, इसलिए मिस हो गया, आज तो मुरली सुना ही नहीं, रात को पढ़ लूंगा, या रात को आज का दिन गया कल पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सवेरे जल्दी उठ के बाबा को याद करके मुरली पढ़ लेना या सुन लेना बहुत जरूरी है। आजकल देखो सेंटर में आना जाना बंद है, लेकिन मुरली तो बंद नहीं है ना। मोबाइल में भी मुरली मिल जाता है, मुरली मिल जाता है ना। बाबा ने ये जो खुराक है, ये जो डोज है बच्चों को सबको मिले, उसकी व्यवस्था कर रखा है। ठीक है। तो हर दिन मुरली मिस नहीं करने का। और अमृत वेला में सबसे बड़ा मिस की क्या होता है कुमारों का? अमृत वेला मिस। अमृत वेला मिस होने से क्या हो जाता है? कुमार की खुमारी खत्म। ठीक है ना। Right. सबसे बड़ी समस्या ये है, मैक्सिमम कुमारी ही बोलते बहन जी मैं जानता हूँ अमृत वेला उठ के बाबा को याद करना चाहिए, कभी उठ पाता हूँ कभी नहीं उठ पाता हूँ, कभी आंख खुलती है कभी नहीं खुलती है, क्या करूं नींद पूरी नहीं होती है। तो ये बोलते हैं ना, सभी मैक्सिमम बोलते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ यही करते करते तो विनाश आ चुका, कल्प खत्म हो चुका। अभी भी यही बोलते रहेंगे तो आखिर अमृत वेला हमारा कांस्टेंट कब होगा? कब होगा आखिर? ज्ञान में चलते हुए इतना समय हुआ, लेकिन अमृत वेला अभी तक पक्का नहीं हुआ।
हमने अमृत वेला में गफलती किया अभी तक, तो फिर हमने क्या किया? फिर हम बाबा से सब कुछ पाने का हकदार हूँ ये कहने के हम क्या काबिल रहेंगे? हम काबिल रहेंगे? हम किसी के साथ तुलना कर सकेंगे? फलाना तो कितना अच्छा उन्नति कर गया, उसको तो बाबा ने सब कुछ दिया और मैं तो पता नहीं, मैं कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं तो अमृत वेला ही अच्छा नहीं कर पाया। ये तो अपना अपना प्राइवेट है, अमृत वेला बिल्कुल अपना है। तो अमृत वेला समय पर उठकर बाबा को याद करना, कम से कम 4 बजे तो उठना ही है। आप कहोगे नींद पूरी नहीं होती, अरे नींद पूरी नहीं होती है तो भी अगर मन में दिल में आग है ना, लगन है ना, तो आप कैसे भी करके आपका आँख खुल जाएगा, आँख खुल जाएगा और आप आँख खोल करके बाबा को याद कर सकेंगे। देखो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पिछले 4-5 साल से काफी तबीयत के ऊपर बहुत परीक्षाएं आई। इस हालत में कई बार मुझे रात रात को तकलीफ होता था बहुत, मैं सो नहीं सकती, नींद नहीं होता था। ऐसे में कभी 1 घंटा केवल नींद हो पाया तो भी अमृत वेला बाबा समय पर जगा देता, उठा देता और उठने के बाद आंखें खोल करके अच्छी तरह याद कर सकते हैं। वो क्या है? मन की लगन है कि नहीं? जी है ना? हाँ। देखो मेडिकल स्टूडेंट जो मेडिकल पढ़ने वाले हैं उनको तो रात रात भी पढ़ना पड़ता है, नाइट ड्यूटी जब करना पड़ता है, इंटर्नशिप करना पड़ता है, नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता है। और जब जॉब में लग जाते हैं तब देखो कभी नाइट ड्यूटी, कभी डे ड्यूटी, कभी इवनिंग ड्यूटी रहता है ना। तो उनकी तो नींद मिस होती ही है, परंतु उसमें भी जो बाबा के बच्चे डॉक्टर हैं, जो मेडिकल फील्ड में काम करने वाले हैं, उनका क्या अमृत वेला मिस होता है? कितना पावरफुल अमृत वेला करके कितना जीवन में तरक्की कर रहे हैं, रात रात को हॉस्पिटल ड्यूटी करके भी अमृत वेला मिस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो रात भर न सोने के बाद भी अमृत वेला अच्छा कैसे बना सकते हैं वो लोग? और हम लोग बिस्तर में सारा रात सो करके भी बोलते हैं कि अमृत वेला अच्छा नहीं होता, नींद पूरी नहीं होती, अमृत वेला योग में नींद आता है। कोई जाग के रात भर भी अमृत वेला अच्छा कर रहा है और हम सारा रात सो के भी बोलते हैं कि अमृत वेला बैठने के बाद भी नींद आता है। तो ये क्या है? ये मन के लगन की कमी है। और अमृत वेला का महत्व अगर हमने नहीं समझा तो ब्राह्मण जीवन का महत्व समझा ही नहीं। अगर इस ब्राह्मण जीवन में सब कुछ पाना है, स्थूल भी पाना है, सूक्ष्म भी पाना है, इस जीवन में भी सक्सेस बनना है, भविष्य में भी सक्सेस बनना है, तो अमृत वेला को सक्सेसफुल बनाना ही होगा। इसलिए आज ये संकल्प सभी कुमार लोग लेंगे। हैं? लेंगे सब हाँ। कुमार लोग आज संकल्प लेंगे। हाँ बहन जी, हाँ हाँ जी, बहन बहन जी। जी अभी मम्मा का मास चल रहा है, मम्मा हमें मदद कर रही है अव्यक्त रूप में। हम जो संकल्प करेंगे वो पूर्ण होगा ही। अगर पूरी करने के लिए हमारे में शक्ति नहीं है तो मम्मा तो माँ है ना, वो अपनी शक्ति से हमारा ये हमें मदद कर देंगी और उस मदद से इजीली हमारा हो जाएगा, इजीली अमृत वेला अच्छा होगा। अभी अच्छा हुआ हमारा, सदा के लिए अच्छा होगा। तो मम्मा से ये वरदान लेने का इच्छा है, दिल है? जी दिल है। मम्मा तो माँ है, तो माँ के सामने सब कुछ बोला जाता है कि नहीं? बोला जाता है ना, है ना? माँ के सामने लज्जा हाँ जी। नहीं है, माँ के सामने लज्जा नहीं है, माँ के सामने कोई गिल्ट नहीं है, जो है सो है, जैसा है मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ जो भी हूँ, माँ तुम्हारा ही बच्चा हूँ, ठीक है ना? और माँ जगदम्बा माँ भी इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसलिए आज आप सब बाबा को साक्षी रखते हुए मम्मा के सामने बोलना, ठीक है? हाँ बोलना जी, बहन। कि मैं क्या हो गया? डिस्कनेक्टेड हो गया, अभी आएंगे। एक्चुअली नेटवर्क कनेक्टेड कर दो। आज थोड़ा नेट का प्रॉब्लम वैसे भी है।
বেঞ্জি 1 মিনিটের মধ্যে চলে আসছে, জাস্ট একটু সাইলেন্সে বসি। हाँ 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 बोलिए बहन जी, सुनाई दे रहा है। आया आया साउंड Yes, आया। यस अच्छा तो सुनो, आप लोग सभी मम्मा को सामने, मम्मा के सामने बोलो, बाबा को साक्षी रखते हुए, बाबा साक्षी बनकर केवल देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, मम्मा सुन रही है। मम्मा को बोलना कि मैं अपना अमृत वेला बहुत पावरफुल बनाना चाहता हूँ मम्मा, ये वरदान आज से दे देना, आप मदद कर देना, मुझे उठा देना, बिठा देना, और योग का जो पावरफुल स्टेज क्या है वो मुझे पूरा डेली अनुभव कराना, और ये अनुभव मेरा जीवन भर कंटिन्यू रहे, कभी ना ब्रेक डाउन हो, इस बात की जिम्मेवारी मैंने आपको दिया। मम्मा को बोलना, फिर देखना क्या होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। अगर सभी ये संकल्प करते हैं, अगर सभी ये संकल्प करते हैं तो सभी हाथ उठाओ और एक ताली बजाओ, मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने संकल्प किया, फिर हम लोग योग करेंगे। ताली बजाए सबने ना। अभी चलते हैं मम्मा से दृष्टि लेते हैं, बाबा को याद करते हैं और ये संकल्प को पक्का करते हैं। 2 मिनट के लिए सब स्थिर हो जाओ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सबने संकल्प लिया? जी सबने संकल्प लिया? हाँ जी बहन। आज ये बात नोट करके रखना डायरी में, ये बात नोट करके रखना कि आज हमने संकल्प लिया है और मम्मा को बताया है, कल सुबह अमृत वेले से लेकर हमारा एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने जा रहा है जीवन का, और वो बिगिनिंग अमृत वेला पावरफुल के साथ होगा। अमृत वेला जीवन भर कभी भी लूज नहीं होगा, जीवन भर के लिए एक दिन भी लूज नहीं होगा, हर दिन मेरा अमृत वेला बहुत ही पावरफुल होगा। मैं ऐसा संकल्प ले रहा हूँ और ये संकल्प पक्का मेरा है, ऐसा आप डायरी में लिख के रखना आज। हाँ, बड़े बड़े अक्षर से लिखना, डायरी के फर्स्ट पेज ऐसे जगह लिखना जो हर दिन डायरी खोलते ही वो दिखाई दे, वो सेंटेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है जी बहन जी। अच्छा अच्छा भाइयों, तो आप सबसे मिलना हुआ, बाबा की बातें सुनाई,
याद रहेगी ना? सूर्य की किरणों बिगर चंद्रमा का कोई मूल्य नहीं, बाबा की किरण बिगर हमारा आपका कोई मूल्य नहीं। बाबा को छोड़कर आपके जीवन का कोई वैल्यू है? नथिंग, नथिंग। नो वैल्यू। कभी नहीं सोचना कि मेरी वैल्यू है। बाबा को छोड़कर कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस है लाइफ। इसलिए बाबा साथ है तो मेरे जीवन की वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, और वैल्यू दिन दिन बढ़ती जाएगी। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट मिलेंगे, बृहस्पतिवार को मिलेंगे। हाँ बहन जी। बृहस्पतिवार को मिलेंगे। और अमृत वेला कैसा रहा? मुरली रोज सुना कि नहीं? इसका चार्ट मुझे बताना पड़ेगा, लिख करके चैट बॉक्स में लिख कर, कमेंट में लिख करके बताना है। जी जी और बहन जी। हर दिन जी बहन जी। इस लिंक में मुरली सुनाया जा रहा है, आप लोग जरूर मुरली सुनना। हाँ, ठीक है बहन जी। जी। बहन जी थैंक यू बहन जी। ओम शांति। बहन जी ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शोभाय दे। बाबा को अनेक धन्यवाद। ओम शांति भाई लोग। ओम शांति बाबा। सब मीठे भाइयों को ओम शांति। ओम शांति थैंक यू भाई। सबको, बहुत बहुत ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। हमारे साथ मधुबन से भी भाई लोग जुड़े हैं। जय किशन भाई है और हमारा श्यामल भाई है। कितना भाग्य है हमारा श्यामल भाई, जय किशन भाई। श्यामल भाई, श्यामल भाई। ओम शांति। ओम शांति। जय किशन भाई बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। मेरे को तो पूरा बहन जी का नहीं, एक मिनट, बहन जी का कुछ बोलना चाह रही है बहन जी, लेकिन म्यूट है, वो माइक ऑन करना पड़ेगा। बहन जी कुछ बोलना चाह रही है लेकिन म्यूट है। उसको अभिजीत भाई अनम्यूट कर दो। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है। ठीक है बहन जी। सभी चेहरा दिखाओ एक एक बार, एक एक बार चेहरा दिखाओ सभी। कैसे दिखाऊं? ओम शांति बहन जी। जी जी बहन जी, मैं ओम शांति, ओम शांति। दिखाओ, एक एक दिखाओ। बहन जी आपका तबीयत ठीक है ना अभी? ओके। ओम शांति बहन जी। अभिजीत भाई सभी को एक एक बार करके दिखाओ बहन जी को। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। कोई कुछ बोलेगा बहन जी को ओम शांति बोलने से फोटो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप ओम शांति बोलिए बहन जी को, वीडियो ऑन कर दो। ओम शांति मिठुन भाई और देवाशीष भाई। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। शांति बहन जी। दीप्तन। ओम शांति। ओम शांति। पल्लव, पल्लव। अच्छा अच्छा, अभी समझ में आया। पल्लव हमारा आरलिया का। हाँ, और हमारे श्यामल भाई भी है मधुबन से। दिखाई नहीं दे बहन जी रहा को ओम शांति बोलिए सभी। राजीव भाई बोलिए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। कौन बोल रहा देवव्रत भाई है? देवव्रत भाई। अच्छा अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सुदीप भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। कौन भाई बोल रहे? नाम बोलो। बहन जी सुदीप भाई। सुदीप भाई, हाँ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति।
गणेश 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 भाई ओम शांति माइक बंद ओम करो शांति। माइक बंद हम लोग पहले ओम शांति हमारे साथ भगवतेश भगवतोष भाई भी है। हाँ दिखाओ चेहरा दिखाओ। ओम शांति दीदी। ओम शांति चेहरा दिखाओ। दीदी इसमें वेबकैम अवेलेबल नहीं है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। ओम शांति, आवाज तो पहचान में आ गया। थैंक यू दीदी। हाँ जी देवव्रत भाई। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी ओम शांति। गोपाल भाई कहाँ है, चेहरा दिखाओ। बहन जी अभी शायन भाई ओम शांति बोलो। ओम शांति। ओम शांति ये कौन भाई है, सायंतन? शायन अच्छा 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 সায়ন্তন ভালো আছো সায়ন্তন? এখন ভালো। সবাই লাগে সাক্ষাৎ করতে আছে, সবার কৌশল মঙ্গল জিগাইতে আছে। আমার কথা তোমার হইতে জানো না। बहन जी ओम शांति এখানে বিজলি নেই এইজন্য আপনি সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। কোথায় গোপাল ভাই? দেখছি না তোমাকে। बहन जी উদয়পুরে কারেন্ট চলে গেছে এইজন্য আমি সবাইকে দেখছি बहन जी। তুমি একটু স্মাইল করো, তুমি একটু স্মাইল করো তাহলে দেখা যাবে। এই তো চলে আসছে, এই তো চলে আসছে, চলে এই তো আসছে। স্মাইল করেছো তো দেখা গেছে। बहन जी ओम शांति এখন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি। শঙ্করানন্দ बहन जी শঙ্করানন্দ সরস্বতী स्वामी। बहन जी আমাদের এই রেগুলার ক্লাসটা হলে আমরা একদম খুব প্রাণবন্ত হয়ে যাব একদম, যদি রেগুলার চলতে থাকে আমাদের। চলতে থাকবে, এখন চলতে থাকবে। একদম ঠিক আছে। ओम शांति बहन जी আমাদের সব দিদিরা বোনেরা সবাই ভালো আছে তো না? সবাই কোন দেখা সাক্ষাৎ নেই? ভালো আছে, সব ভালো আছে। ঠিক ओम আছে शांति আচ্ছা ওম শান্তি। শান্তি बहन जी। সাক্ষাৎ হয়ে গেল না এখন? ওম শান্তি। হ্যাঁ 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 ওম গুড শান্তি ওম নাইট শান্তি बहन जी। গুড गुड नाइट নাইট बहन जी। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट बहन जी। गुड नाइट। আরে Bye, দাঁড়াও baby, good তোমাদের night. এই যে এই যে এই যে এই যে ओ फुल ये ना बहन जी ये जो आप दिखाते नहीं, खाली उनको दिखाते हैं। ये आप हमारे सब भाइयों के लिए আমার হাতের কাছে কোনো ফুল নেই। এই যে ফুল। तरफ में এই দেখো 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 দেখো, কোথাও ফুল নাই, বাবার টবে ফুল। বা দেখো দেখো আরো আছে আরো আছে। এই দেখো বা পুরো অরিজিনাল ফুল। এই যে দেখা দেখো, যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না। এই যে টবে টবে এখানে বাবার টবে। বাহ বাহ खूब सुंदर। সবাইকে দিলাম। হ্যাঁ थैंक यू थैंक यू बहन जी। थैंक यू बहन जी। शुक्रिया बाबा। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। टोली खाओ, टोली आ करो आ। मम्मा डे में, मम्मा डे के दिन में सबको टोली खिलाएंगे। हाँ जी ठीक है, अभी गुड नाइट करते हैं। ओम शांति। गुड नाइट बहन जी। गुड नाइट गुड नाइट बहन जी। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट बहन जी। गुड नाइट बहन जी। गुड नाइट। अरे तो सुमित भाई लास्ट में आ गए हम। बहुत अच्छा अभिजीत भाई और
सुमित सहदेव भाई सबको सुमित धन्यवाद, बहन जी को तो धन्यवाद ही, आप सबको भी धन्यवाद, इतना सुंदर अरेंजमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, और बहन जी से ऐसे आमने सामने बात हो रहा है, ऐसा ही अनुभव हुआ। थैंक यू बाबा, बाबा, थैंक यू बाबा, बहन जी ओनली एंड बाबा। अभिजीत भाई, सहदेव भाई, अरे वो आप हम लोगों ने लोगों कुछ नहीं कहा, बहन जी का इच्छा। को तहे दिल से धन्यवाद। ओम शांति। ठीक है भाई, थैंक यू बाबा। जय किशन भाई, जय किशन भाई कुछ बोलेंगे? नहीं কি বলবো, সব তো শুনতে পাচ্ছি, আপনাদের কথা সব শুনতে পাচ্ছি, ভালো লাগছে। বাকি আমি আমি তো শুরু থেকে শুনতে পারি নাই, লাস্টের 15-20 মিনিট শুনেছি আমি, ভালো লাগছে খুব। রিফ্রেশ হয়ে গেছে গা মোটামুটি। আপনারা আয়োজক টিমের প্রতি ধন্যবাদ, বঞ্জির প্রতি ধন্যবাদ, বাবার প্রতি ধন্যবাদ। আয়োজক কমিটি বলে आपको भी धन्यवाद। ওই আয়োজক কমিটি, পূজা কমিটি। আমাদের দেবব্রত ভাই সাম্প্রতিক করোনা থেকে মুক্ত হয়েছে, ওনার প্রতি শুভকামনা দিতে লাগবে আমাদের। উনি তো বিজয়ী আত্মা। ধন্যবাদ ব্রত ভাই এখন করুণাময়। হ্যাঁ, বিজয় আত্মা, বিজয় আত্মা। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আচ্ছা ভাই, টাটা, বাই বাই, আমি বিদায় নিচ্ছি। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ओम शांति। আবার বৃহস্পতিবার দেখা হবে সবাই। ওকে ওকে ওকে। বন্ধ হয় নাকি লিখা? ওই তো, where is the passcode? leave সবাইকে ওম শান্তি। বাকি যারা আছেন, চানক ভাই, প্রীতি মাতা, মুকুল মাতা, আপনারাও শুনলেন। হ্যাঁ, ওম শান্তি ভাই। কৃষ্ণ ভাই, নারায়ণ ভাই, সবাই শুনলেন। সবাইকে থ্যাংক ইউ। শ্যামল ভাইয়ের সাথে শুধু কথা বলো না। আমাকে দেখা যাচ্ছে তো না? মাতাজিরা আছেন তো না? মাতাজিরা আছেন তো? কেউ রেসপন্স করে না। মুকুল মাতাজি, প্রীতিলতা মাতাজি, ওম শান্তি। ওম শান্তি। জি, তাহলে আমরা মুরলিটা একটু শুনে নিই। হ্যাঁ মাতারা ভাইয়েরা যারা আছেন, আমরা মুরলিটাকে, আজকে তো অব্যক্ত মুরলি অনেক বড়, সংক্ষেপে আমরা একটু শুনে নিই। বেঞ্জের ক্লাস শুনলাম, রিফ্রেশ হয়ে গেলাম, ঠিক আছে না? এখন একটু বাবা অব্যক্ত মহাবাক্য। আজকে 13 জুন 2021, বাবা বলছে, এটা রিভাইজ ডেটের মুরলি, 18 জানুয়ারি 1988 মুরলি। আজকের মুরলির হেডলাইন ছিল স্নেহ আর শক্তি কি সমানতা। আজকের মুরলির হেডলাইন ছিল স্নেহ আর শক্তি কি সমানতা। আমি এক পেজ শুধু পড়বো, কিন্তু এক পেজের মধ্যে অনেক কিছু আছে, বাবা প্রথম পেজে অনেক কিছু বলেছে। হ্যাঁ, কি বললো দেখেন, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ করে দেবো, একটু ধৈর্য ধরে বসুন। হ্যাঁ, বললো, आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। আজকাল সমর্থ বাবা এসে সমর্থ বাচ্চাদের দেখছিল। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। শুধু স্নেহ থাকলেই হবে না, স্নেহ এবং সমর্থ দুইটা জিনিসের কথা বাবা বলেছে। সমর্থ বলতে সে শক্তি, শুধু ভেঙে গেলে হবে না, কেউ বাবা নেই এরকম ভেঙে গেলে হবে না, সে শক্তি, সমর্থি বলেছে। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता का वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेहों में लवलीन होते हो, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है।
তাই মধুবনে পাণ্ডব ভবনে কি আছে? স্তম্ভ আছে না, স্তম্ভের মধ্যে কি শক্তি স্তম্ভ, জ্ঞান স্তম্ভ, আর কি আছে? পবিত্রতা স্তম্ভ, আর শক্তি স্তম্ভ, জ্ঞান স্তম্ভ, পবিত্রতা স্তম্ভ, আর কি মাইক, লাইট, আরেকটা কি কেউ বলছে না? কেউ বলেন না কোনো কথা, আমি বুঝতে পারছি না তো। আপনারা আছেন কি? শ্যামল ভাই, হ্যালো শ্যামল ভাই, কিছু বললো, সবাই আছে তো? হ্যাঁ আসি আসি। হ্যাঁ ব্যাস। তাহলে কি চারটা কি আছে? একটা শক্তি স্তম্ভ, আরেকটা জ্ঞান স্তম্ভ, আরেকটা বাবার চার ধামের কথা কইতাছি। শক্তি স্তম্ভ, জ্ঞান স্তম্ভ, তারপরে হ্যাঁ শান্তি, শান্তি স্তম্ভ, আর শক্তি, জ্ঞান, শান্তি, আর একটা হলো পবিত্রতা স্তম্ভ। সেই চারটা জিনিস ছিল ব্রহ্মা বাবা নিজে, সেই কারণে সেটাই পিলার গুলি, পিলারের প্রত্যেকটা পিলারের মধ্যে এগুলি লেখা আছে। আমাদের বাবা এটাই বলছে, উনি তো সিম্বল ছিল, মহানতার শ্রেষ্ঠ সিম্বল ছিল। অভি অভি অতি স্নেহী, অভি অভি অতি স্নেহী, অভি অভি শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী। বাবা বলছে বাবা কি ছিল? খুব অনেক সময় খুব স্নেহী বলে কথা বলতো, স্নেহ ভাবে বাচ্চাদেরকে বলতো, মিঠে বাচ্চে এরকম বলতো। আবার অনেক সময় করাও বলতো, ঠিক আছে না? অনেক সময় শক্তিশালীও, অনেক সময় খুব स्नेही। सिद्ध स्नेहों में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेहो द्वारा शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। শুধু স্নেহ না, স্নেহের সঙ্গে শক্তিরও মিক্স করে বাবা সবাইকে কি উপরের দিকে নিয়ে গেছে, দাদিদের দাদি বানিয়েছে। सदा स्नेही भव के साथ नष्ट मोह कर्मातीत भव का पाठ कराया। দেখেন এখানে ব্রহ্মা আর বৈশিষ্ট্যগুলি বলছে। সদা স্নেহীর সাথে কি ছিল? নষ্ট মোহ কর্মাতীত ভবের বরদানও ব্রহ্মা বাবা ছিল। সেই কারণে উনাকে দেখে উনার চাল চলনে বা বলে না শুধুমাত্র ফলো ব্রহ্মা বা ফলো ফাদার কেন বলেন? কারণ উনি স্তম্ভ ছিলেন, উনি रोल मॉडल ছিলেন। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नयन की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। শেষ অবধি একবার লাস্ট মোমেন্ট অবধি কি প্রকাশমণি দাদির হাত ধরেই তো বাবা শরীরটা ছাড়লো না, তখন অবধি ওই দৃষ্টির সঙ্গেই সমস্ত শক্তি দিয়ে শরীরটা ছেড়েছে। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेहों से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के बदन में पहुंचे। যেহেতু ওই দিন 18 জানুয়ারি ছিল, 18 জানুয়ারি কি করে সবাই, কি করে সবাই সাইলেন্স থাকে, সবাই মৌন থাকে, যতটুকু পারে লাইট ভোজন করে, হ্যাঁ সবাই নীরবতা থাকে, থাকে না? 18 জানুয়ারি স্পেশাল দিন মানা হয়। তো এরকম সব ছিল। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा, কেউ বুদ্ধির মাধ্যমে সাইলেন্স ছিল, আবার বাবার কাছে গিয়েছিল বুদ্ধির মাধ্যমে বাবার সঙ্গে রুহরিয়ান করেছিল। আবার কেউ কেউ দিব্য দৃষ্টি দ্বারা, দিব্য দৃষ্টি বলতে কাদের আছে দিব্য দৃষ্টি? আমাদের সন্দেশী দাদিদের। এই কথাই বলেছে, কেউ কেউ বুদ্ধির মাধ্যমে বাবার সঙ্গে কানেক্টেড ছিল, কেউ কেউ আবার দিব্য দৃষ্টির মাধ্যমে বাবার সঙ্গে কানেক্টেড ছিল। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेहों का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों का बाप दादा समान भव, बाप दादा समान भव का वरदान दिया। बाबा আজকে আমাদের ওইদিন কি বরদান দিয়েছিল সবাইকে? স্নেহের রিটার্ন তো দিয়েছিল, যে যতটুকু স্নেহ, কেউ স্নেহতে বাবার জন্য ভোগ বানিয়ে বতনে গেছে, কেউ স্নেহের জন্য বাবার জন্য ফুল নিয়ে বতনে গেছে, কেউ স্নেহ ভরে বাবার জন্য কিছু একটা রেডি করে কেক নিয়ে বতনে গেছে, কিছু একটা নিয়ে গেছে, ঠিক আছে না? তো বাবা বলছে বাবা সবাইকে দেখেছে, সবাই স্নেহ স্বীকার করেছে এবং বাবা বরদান দিয়েছে, বাপ দাদা সমান এই বরদান দিয়েছে সবাই। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। बाप दादा জানে যে বাচ্চার এই ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে, এই ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে কি অতি স্নেহ আছে। হ্যাঁ बच्चे जानते हैं, बाप दादा जानते हैं कि बच्चों को ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अव्यक्त रूप में पालना ले रही है, लेकिन
बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार सतही होता है। বাবা বলছে হয় তুমি সাকারে পালনা নিয়েছো অনেক দিন আগে, নয় অব্যক্ত রূপে বলছে তাদের মাধ্যমে যখন বাবা আসে অব্যক্ত রূপে পালনা নিচ্ছ, যেটাই হোক এই দুটার মধ্যে যেটাই হোক, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্রহ্মা বাবার প্রতি সবসময় একটা টান, সবসময় একটা ভালোবাসা, সবসময় একটা স্নেহ, সবসময় একটা আন্তরিকতা সবসময় আছে, সেটাই বলছে। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं। তার জন্য বাবা শিব বাবা বলছে, তার জন্য শিব বাবা বলছে যে ব্রহ্মা মাকে তোমরা সব বাচ্চারা याद करो, সব বাচ্চারা শোনো, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान करना। কি বললো? স্নেহের প্রত্যক্ষ स्वरूप की समान হওয়া। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों में, मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उत्साह दिखाई देता है। দেখেন ফলো ফাদার কতটুকু কোন সময় করব আমরা? যখন যত বেশি বাবার প্রতি আমাদের কি থাকবে, আন্তরিকতা থাকবে, স্নেহ থাকবে, প্যার থাকবে, যত বেশি বাবাকে আমরা দিল সে ইয়াদ করব, দিল সে প্যার করব, ভালোবাসবো, তত বেশি বাবাকে আমরা ফলো করব। ঠিক আছে না? কত সুন্দর বললো, यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है। वियोगी মানে কি করে? অলৌকিক মা অলৌকিক প্যার অনেক সময় কি হয়, মন ভাঙ্গা জায়গা অনেক সময় এরকম হয়, মানে ব্রহ্মা বা ছাড়ে গেছিল বাচ্চাদের, হ্যাঁ উনি তো শরীর ছাড়ছে, তাই কোথাছে শরীর ছাড়ার পরেও বিয়োগী না, বাচ্চারা বিয়োগী না। কেন বিয়োগী না? কারণ উনি আবার পালনা দিতে শুরু করছে। তাই এটা সুন্দরভাবে কইছে, ইহ অলৌকিক মা কা অলৌকিক প্যার বিয়োগী বানানে वाला नहीं है, सहज योगी राजयोगी অর্থাৎ রাজা বানানে वाला है। বিয়োগী না, বিয়োগী কোনটা হয়? কেউ মারা গেলে বিয়োগ বলে এটাকে, না বিয়োগী না। বলছে এই প্যারটা, এই স্নেহটা, এই যে তোমাদের আছে অব্যক্ত রূপে এখনো আছে, সেটা তোমাদের কি বানাচ্ছে? সহজ যোগী রাজযোগী অর্থাৎ রাজা বানানে वाला। हाँ, अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। अलौकिक माँ सब बच्चार प्रति ए की অলৌকিক বাচ্চার প্রতি অলৌকিক মমতা, অলৌকিক ভালোবাসা আছে যে সব বাচ্চা, প্রত্যেকটা বাচ্চাই যাতে রাজা বাচ্চা হয়। सभी राजा बच्चा बने, प्रजा नहीं, प्रजा बनने वाले हैं। प्रजा बनने वाले हो, प्रजा बनाने वाले ही या खुद बनने वाले? এখানে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করছে, আপনি কি নিজে প্রজা হতে চান? না, আপনি বানাইবেন প্রজা। তো আপনি যদি রাজা হন তাহলে সব প্রজাই থাকতো না। आज बदन में माता पिता की রোহরিহান চল रही थी। মাতা পিতা কে এখন? মা হলো ব্রহ্মা মা আর পিতা হলো শিব পিতা, দুজনের মধ্যে রোহরিহান ছিল, একজন আরেকজনকে কথাবার্তা বলছিল। দেখেন সুষমতনের মধ্যে ব্রহ্মা বা বিন্দু, ব্রহ্মা বা সাকারি মানে আকারি, ব্রহ্মা বা আকারি ফরিস্তা, শিব বাবা হলো বিন্দু নিরাকার বিন্দু, বিন্দুটা আকারের মধ্যে গিয়ে কথা বলে, আবার ব্রহ্মা বাবা কানের মধ্যে শুনে, সেটা আবার রিপ্লাই দেয়, আবার কথা বলে। এই জিনিসটা কে অনুভব করছিল? যখন সন্দেশীরা বদনে যায় তারা এই জিনিসগুলো অনুভব করে, নাহলে এত বড় সন্দেশটা কি করে তারা ভিজুয়ালাইজ করে বলে দিতে পারে। দেখেন কত সহজ কথা। आज बदन में माता पिता की रोहरियान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों को विश्व स्नेहों के दिन क्या याद आता? বলছে যে বাচ্চাদের কোন দিনটা স্নেহের দিনটা তোমাদের স্মরণে আসে? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? বলছে তোমাদেরও তো খুব याद আসে, हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हैं। প্রত্যেককে কি याद আসে এবং আমরা কি করি? সেই ইয়াদে সুমিয়ে যাই। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। बाबा बोलছে আজকের দিনটা अलौकिक यादेर संसार, हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वरूप की आती है। প্রত্যেক কদমে ব্রহ্মা বাবার প্রত্যেকটা স্টেপে, ব্রহ্মা মার প্রত্যেকটা স্টেপে বিশেষতা ছিল, মানে চরিত্রের বর্ণনা ছিল, তাই বলছে ওনাকে যেতে আমরা ফুল। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती। বাবা যেভাবে পালনা দিয়েছিল, খুব স্নেহ করে, মিঠে বাচ্চা এরকম ভাবে স্নেহ করে পালনা দিয়েছিল,
সবকিছুরই এখন ইয়াদ আসছে। তো बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा, जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? ब्रह्मा की बोले संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले अमृत পেলে समान बच्चे याद आए। তো ওই দিন যখন সব বাচ্চারাই তো বাবাকে স্মরণ করছিল, তখন বাবা বলছে যে অমৃত বেলা প্রথমে যারা আমার সমান সেই বাচ্চারা স্মরণে এসেছে। সমান মানে হলো যারা বাবার প্রত্যেকটা ডাইরেকশন, প্রত্যেকটা ঈশ্বরীয় মতকে সুন্দরভাবে মেনে চলে, তাদেরকে বলা হয় বাপ সমান বাচ্চা। ঠিক আছে, দেখেন কত সুন্দর বললো। স্নেহী বাচ্চে और समान बच्चे, দুই রকমের বাচ্চা আছে, একজন হলো স্নেহী বাচ্চা আর একজন হলো সমান বাচ্চা। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती, इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाते हैं। এরকম হয় না, একজন পরিবারের মধ্যে দুটা বাচ্চা, পরিবারের দুজন ছেলের মধ্যে একটা ছেলে ভালো রেজাল্ট করে, ভালো পড়াশোনা, আরেকটা ছেলে পড়াশোনা ভালো না। বাবা এখানে দুইটা বাচ্চার কথা বলছে, দুই রকমের বাচ্চার কথা বলছে। একটা বাচ্চা হলো যে সমান মানে ব্রহ্মা বাবার মতো পড়াশোনা করে, মানে স্ট্যান্ড করার মতো ছেলে। আরেকটা হলো যে স্নেহী বাচ্চা, তারা স্ট্যান্ড করার মতো না, কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু ল্যাক্স আছে, মানে তারা ঠিকঠাক পড়াশোনা করে, মানে ঠিক টাইমে শ্রীমত অনুসারে চলে না। ঠিক আছে, ল্যাক্স আছে। স্নেহ उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्या है स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कमजोरी बना देती है। তো বিভিন্ন যখন ইচ্ছা তো সবারই থাকে না যে আমরা ভালো রেজাল্ট, ঠিক আছে না, ভালো পদ পাবো, কিন্তু কি হয় সমর্থি থাকে না। না কি হয়, মাঝে মধ্যে আমরা কমজোর হয়ে যাই, বিভিন্ন কারণে আমরা কমজোর হয়ে যাই। समस्या है सदा समान बनाने की स्थिति से दूर कर लेती है। সমস্যা যখন আসে তখন স্থিতি আপ ডাউন থাকে। স্নেহ के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, স্নেহর জন্য বাবাকে ভুলতেও পারে না। মায়া যদি ওদিকে টানেও মায়ের দিকে যাইতেও পারে না, সে কি করে যাবো। হ্যাঁ, তাহলে স্নেহর কারণে বাবার সঙ্গেও আটকে রয়েছে, ওদিক দিয়ে আবার পুরো পড়াশোনাও করতে ভালো লাগে না, এমন একটা দুদুর মধুরে আছে। এটা হলো স্নেহী বাচ্চার লক্ষণ। আর একটা হলো সমান বাচ্চা, যারা হলো একেবারে ব্রহ্মা বাবার সমান, ব্রহ্মা বাবা যেরকম শ্রীমত দিছে সে অনুসারে চলবে, তাদের ব্যাপারে বাবা কিছু বলেনি, স্নেহী বাচ্চার কথা বলছে। স্নেহ के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते। হে भी पक्के ब्राह्मण, ওনারাও কিন্তু পাক্কা ব্রাহ্মণ, যারা স্নেহী বাচ্চা তারাও কিন্তু পাক্কা ব্রাহ্মণ। पीछे हटने वाले भी नहीं है, কোনদিনও ইচ্ছা তো না কোনো সেবার কথা বলে না, সেবা আমি করব, আমি কে লেগে সেবা করতাম না, করব। ঠিক আছে, অমর भी है, মানে পুরো ব্রাহ্মণ জীবনে লাস্ট অবধি, একবার পুরো ব্রাহ্মণ জীবনে অন্তিম সময় অবধিও বাবার মত অনুসারে চলবে, তাদের বলা হচ্ছে অমরতা। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं, इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। সমস্যার কারণে পরিবারের সমস্যা হতে পারে, প্রকৃতির সমস্যা হতে পারে, নিজের ফাইন্যান্সিয়াল সমস্যা হতে পারে, বিভিন্ন রকম সমস্যা, হিসাব কিতাব হতে পারে, ঠিক আছে না, বিভিন্ন সমস্যার কারণে কি স্নেহী রয়ে গেছে, একদম সমান হতে পারছে, নিজেরা অলসল গলা বানানো মেয়ে, ঠিক আছে না, অলসতা করে দেখে আমরা উঠতে পারি না আমাদের দল, এই কারণও হতে পারে। দেখেন বাবা খুব সুন্দর ভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে স্নেহী বাচ্চা। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल का अनुभवी बन चुके हो। বাবা বলছে তোমরা তো অনেক দিন ধরে বাবার সঙ্গে আছো, তাহলে তোমরা জানো নলেজ কি, শিব বাবাকে, পরমপিতা পরমাত্মাকে, তুমি কে, নলেজের সবটাই তোমরা জানো। পাওয়ারফুল, তোমাদের কাছে পাওয়ারও চলে এসেছে। হ্যাঁ, কত সুন্দর ভাবে বললো, নলেজ মানে কি, নলেজ মানে হলো জ্ঞান, মুরলিটাকে প্রত্যেকদিন খুব ভালোভাবে শোনা।
আরেকটা হলো পাওয়ারফুল। পাওয়ারফুল কি বললো ভাইজি, কেউ মনে আছে, বলতে পারবেন? এনিবডি? কৃষ্ণ ভাই, সুদীপ ভাই, পাওয়ারফুল মানে কি? আমি আত্মা খুব পাওয়ারফুল। না, পাওয়ারফুল তো ঠিক আছে, পাওয়ার বেহেনজি কি বলেছিল? একটা হলো নলেজফুল, মানে প্রত্যেকদিন মুরলি শোনা। আর পাওয়ারফুল কোন সময় হবো? বেহেনজি বলেছিল কিন্তু বেহেনজির ক্লাস। অমৃত বেলাতে হ্যাঁ, অমৃত বেলাতে যখন আমরা উঠি বাবার সঙ্গে একবার এক দৃষ্টি চেয়ে বাবার যখন শক্তি দিতে থাকি, তখন আমাদের মধ্যে আমাদের আত্মার পাওয়ার আসে, তখন আমরা পাওয়ারফুল হই। যখন আমরা নলেজফুল হই, আমাদের মধ্যে পুরা জ্ঞানটা থাকে। যখন আমরা পাওয়ারফুল হই, তাহলে কি হবে? সাকসেস অটোমেটিক্যালি হবে। সাকসেস হয় না কেন? মুরলিটা ঠিক করে আমরা শুনি না, আর ঠিক করে আমাদের মধ্যে কি অলস অলগলাপনার কারণে অমৃত বেলাটা ঠিক করে করি, সেই কারণে আমরা পাওয়ারফুল হতে পারি। বুঝা গেছে তো না? তো সুন্দরভাবে আমাদের বেহেনজি এটা বুঝালো না। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं अनेक कल्प कल्प धरे अनुभव करते जाच्छी। नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो, কোনো নতুন কথা না, আমরা এটা ত্রিকাল तीनों काल का আমরা জানি না। समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा ज्ञान, बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो। এটা করার জন্য আমরা নতুন আমরা কল্প কল্প আমরা কিন্তু জানি, প্রত্যেকটা জানি যে অমৃত বেলা না করলে মন ঠিক থাকে না, মুরলি না শুনলে মন ঠিক থাকে না, সব জানার পরও আমরা করি। বাবা বলছে এটাই হলো নলেজফুল, তুমি সবটাই জানো, জানার পরও তোমাদের মধ্যে এটা করো না, তাহলে তো কোনো লাভ নাই না। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन उस अनुभव में पुराने हैं। যদি 1 বছরের বাচ্চাও হয়, তো সে অনুভবটা প্রত্যেক দিনের অনুভবটা কিন্তু পুরানো। नथिंग नहीं हो, ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या में घबराने में समय नहीं गवाना है। समय गवाने से नंबर पीछे हो जाता है। যে যখন আমরা সময়টাকে হারাই, নাম্বারটা কি হয়? পিছে হয়ে যায়। আর বলবো? হ্যাঁ, না অনেক আমরা তো অনেকক্ষণ ধরে পার্টি করলেন, কিছু শুনলেন, মনে চলবে না? তাহলে এখানে আমরা শেষ করছি। বাবা দেখেন কত সুন্দর বলে। আচ্ছা, বর্তানটা পড়ে দেই। অব্যক্তমূল্যের বর্তানটা, বর্তানে বাবা কি বললো দেখো। स्नेही बनने के गुज्ज रहस्य को समझ, स्नेही बनने के गुज्ज रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त हो। स्नेही बनने की गुज्ज रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त हो। যারা স্নেহী হওয়ার এই রহস্যটাকে জানে, কি করে স্নেহী হতে হবে এবং সর্বকে রাজি করতে পারে, হ্যাঁ, তারা কি? তারা হলো রাজযুক্ত এবং যুগযুক্ত। व्याख्या की बोलो, जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही शतो बन जाते हैं। गुज्ज रहस्य को जो समझ लेते हैं, वो राजयुक्त युगयुक्त व दिव्य गुण से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेते। দেখবেন যারা রাজটাকে জানে, যারা যুগযুক্ত থাকে, যারা সত্যিকারের জ্ঞানটাকে ভালোভাবে বুঝে, তারা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কোনো ধরনের কমপ্লেইন করতে পারে না, কারোর ব্যাপারে কোনো ধরনের কমপ্লেইন করতে পারে না। যদি কারোর ব্যাপারে কোনো ধরনের কমপ্লেইন হয়, তাহলে বুঝতে হবে ওরা রাজটাকে ঠিক করে জানে না। রাজ যদি ঠিক করে না জানে, রাজযোগী হতেই পারবে না। ঠিক আছে না? আধা যোগী হয়ে তো লাভ নেই না। রাজ এটাই, বাবা এটাই বলছে। হ্যাঁ,
তাহলে যদি আপনি সত্যি সত্যি কি হয় ইহ গুহ রহস্য जो समझ लेते हैं वो যে গুহ্য জিনিসটাকে বুঝে নেয় তারা কি করে রাজযুক্ত যুগযুক্ত এবং दिव्य गुण से युक्ति युक्त बन जाते हैं ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्मा को सहज राजी कर लेती है एरकम राजयुक्त आत्मा अन्य समस्त आत्मा राजी कर देते जो इस राज को नहीं जानते जरा ये राजटा के जाने ना वे कभी अन्य को नाराज करते ওরা কি করে অন্যদেরকে নারাজ করে और कभी स्वयं नाराज होते নিজেও নারাজ হয়ে তাহলে যদি আমি সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হই তাহলে আমরা কখনো নারাজ হতে পারি কোনো সিনারিয়া যাই আসুক জীবনের মধ্যে কখনো নারাজ মানে কখনো দুঃখী না अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहे इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राज তার জন্য সবার প্রতি স্নেহ সবার প্রতি শুভভাবনা সবার প্রতি শুভকামনা রেখে রাজ্য स्लोगन जो निमित्त है वो जिम्मेदारी संभालते ही सदा हल्के যারা নিজেদেরকে নিমিত্ত ভাবে তখন তারা অনেক অনেক কাজ করা এক কোটি কাজ করার পরেও সবসময় হালকা থাকবে তারা কখনো বলতো না তাদের মুখ থেকে কখনো কমপ্লেন আইতো না যে বাবা তোমার অনেকগুলি কাজ দিচ্ছে কইতেই পারতো না কেন কইবো কারণ এত ওই আত্মা তো জানে যে মিত্রাষ্টি নিমিত্ত তাহলে আশা করি বুঝতে পারছেন এতটুকু যদি বুঝেন এতটুকু যদি মনে রাখতে পারেন বাবা কি করতে চাইছে এটা খুব বেশি তাহলে ওম শান্তি এখন আমরা লিড করি হ্যাঁ ওম শান্তি জানো ভাই ওম শান্তি হ্যাঁ আপনি আসবেন আপনি আসেন না কেন আপনাকে দেখা যায় না সুদীপ ভাই মুরলি ব্যানজি কিন্তু আজকে বলেছে মুরলি শোনার জন্য সুতরাং মুরলি যাতে মিস না হয় রিয়েলমি 3 কার জানি না আমি তো যেই হন আপনি প্রত্যেকদিন মুরলি শুনবেন কে জানি রিয়েলমি 3 আচ্ছা ওম শান্তি গণেশ ভাই আছো তো না ওম শান্তি গণেশ ভাই নাকি গণেশ ভাই